हे एवरीबॉडी, नाउ हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं 3 क्वेश्चंस ऑन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, तो हमने 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में किए हैं, अब ये क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये हम 3 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 बॉडीज ऑफ मासेस m and 4m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। सो वी हैव द 2 bodies here which are placed and they are having some mass m and 4m, okay, and they are separated by a distance r। और पूछा क्या गया है हमसे, दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है सच दैट द फील्ड इज जीरो, सच दैट के फील्ड जो तुम्हें गिवन है दैट इज जीरो। ओके, एंड वी नो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसा ही फॉर्मूला है। ओके, सो जो भी तुम्हारा वो होगा ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होगा वही तुम्हारा फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो उसका फॉर्मूला होगा जी एम बाय आर स्क्वायर ड्यू टू मास एम, और ड्यू टू मास 4m के लिए होगा g4m बाय आर स्क्वायर। ओके, सो ड्यू टू मास 4m, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इन दोनों को हमने ज़ीरो करना है। ओके, देखते हैं कहाँ पर ये ज़ीरो होगा। सो ये तुम्हें 2 डिस्टेंस बताए हैं कि इन दोनों में डिस्टेंस कितना है r। ओके, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इस P पॉइंट पे हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो हो जाता है। ओके, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ये इतना डिस्टेंस हमने पूरा लेट किया था r, तो इसको लेट कर लो x इतना, तो ये इतना कितना आएगा r माइनस एक्स, राइट। ओके, देयरफॉर ड्यू टू मास m P पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा दैट विल बी जी एम बाई आर स्क्वायर दैट बाई एक्स स्क्वायर। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द मास m इज एक्स स्क्वायर। दीज आर द जनरल फॉर्मूलेज। ओके, दीज आर द जनरल फॉर्मूलेज। ओके, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यू नो दैट, प्लस कर देंगे हम इसको ड्यू टू दिस मास 4m, तो 4gm आ जाएगा और नीचे आ जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और इसको करना है 0 के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करेंगे देन वी विल गेट आर, वी कैन राइट जी एम बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो, जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, बिकॉज फील्ड जहाँ पर यूज़ हमने क्या वर्ड किया है फील्ड, तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी। ओके, तो डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी, यू नो दैट। ओके, देखो P पॉइंट पे मान लो तुम एक मास, मैं इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ कैसे फाइंड करनी है। तुम मान लो इसका मास P पे मैंने कुछ मास रख दिया। ओके, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, ये वाला मास P पे जो रखा है मास उसको अट्रैक्ट करेगा कुछ इस तरफ, और ये वाला मास इस P को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, लाइक इन दिस डायरेक्शन। ओके, वो इस तरफ, ये इस तरफ, तो दोनों की डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था माइनस साइन, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जहाँ पर माइनस आएगा तो उसको उस तरफ भेज देंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद करना क्या है, gm से gm काटा। ओके, नाउ वी विल गेट, देखो, और अंडर रूट बोथ साइड्स ले लो। ठीक है, अंडर रूट बोथ साइड्स ले लो। अगर नहीं लेते हो यू विल अगेन गेट द करेक्ट आंसर, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो उससे अब इससे क्या हो जाएगा, वी विल गेट दिस 2 बाई आर माइनस एक्स, एंड देयरफॉर आई विल गेट आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, सो आई विल गेट x एज r बाई 3। गुड, r बाई 3। अब जाने कि x इज इक्वल टू r बाई 3 पे 0 हो रहा है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसी पॉइंट पे उन्होंने कहा है कि जहाँ पर भी 0 होगा, यानी कि x इज इक्वल टू r बाई 3 पर अब 0 हो रहा है, वहाँ वही उसी पॉइंट पे निकालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, ड्यू टू बोथ मासेस काउंट होगा, ड्यू टू मास m इट विल बी माइनस जी एम
over distance which is r/3, so it will be -3gm/r, ओके राइट। और इसकी वजह से 4m की वजह से आ जाएगा -4gm, और डिस्टेंस कितना होगा r-x, लेट मी कैलकुलेट इट, r-x होगा r-r/3, दैट इज 2r/3, राइट। तो यहाँ पर 2r/3 आएगा, यानी कि नीचे आएगा आपका 3 और ऊपर नीचे आएगा आपका 2 और ऊपर आएगा 12, राइट। और r भी आएगा 2r/3, तो ऊपर आ जाएगा 12, 4 3 = 12। तो हम 12 निकालते हैं, यहाँ से लिखते हैं हम 12, इसको इरेज करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और ये यहाँ से ये हमने काटा, जहाँ से आ गया -6, और जहाँ से हमें आंसर मिल गया -9gm/r। दिस इज आर पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दिस इज आर आंसर नाउ, दिस इज आर आंसर नाउ। सिंपल था, राइट। तो इससे अगर सिंपल लगा, समझ भी आ गई, तो प्लीज़ लाइक कर दो, ओके, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। देखो किया कैसे, हमने क्वेश्चन को समझना है कि फील्ड 0 है, उसी कंडीशन को मैंने यहाँ पर लगाया, ओके। फिर हमने डिस्टेंस ढूंढा, अब डिस्टेंस जैसे हमने ढूंढा, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लाइक जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला। हाँ, अब फॉर्मूला बता देता हूँ, वी हैव यूज दिस फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, -gm/r, where r is the distance between the mass m and the point P, okay. So let's go to now our next question, which is this: a particle is moving towards the ring of mass capital M in free space and रुक जाओ, हाँ, in free space M from infinity, एक पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा है from the infinity and projected with speed v, और उसकी स्पीड है v, ठीक है। तो बहुत दूर है, तो उसको हमने v स्पीड से भेजा है, v स्पीड से भेजा, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग एट विच द पार्टिकल जस्ट स्टॉप्स। तो यहाँ पर रिंग भी है, यहाँ पर क्या है, रिंग है, ओके। तो देखो स्टॉप होगा, यहाँ पर कहीं पर ये स्टॉप होगा, आई डोंट थिंक सो ये स्टॉप होगा, बिकॉज रिंग ऐसे देखो, ऐसे रिंग है पड़ी हुई, दिस इज अ रिंग, ओके। यहाँ पर पार्टिकल आ रहा है और आ रहा है। अब देखो ये रिंग और मास में अट्रैक्शन ही होगा ना, तो अट्रैक्शन होगा तो इस रीजन में कभी भी 0 नहीं होगा तुम्हारा आंसर इस रीजन में 0 होगा, इस रीजन में, क्योंकि अब पार्टिकल इससे गुजरेगा और यहाँ पर आएगा और अब ये उल्टा पीछे की ओर खींच रही होगी ये रिंग इस पार्टिकल को, ओके। तो उस लिहाज से इस रीजन में मतलब इस रीजन पे हमारा क्या होगा, कहीं पर 0 हो जाएगा उसकी वेलोसिटी, जहाँ पर हमारा पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा, ओके। तो लेट हमने कर लिया कि ये कुछ डिस्टेंस x पे स्टॉप हो जाएगा, डिस्टेंस x पे, ओके। और मान लो यहाँ पर तुम्हारे ओरिजिन को मान लो, तो इधर जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी -x, ओके। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली लगाएंगे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था दैट अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लग रहा हो, क्वेश्चन आ गया है, दैन यू कैन ईजिली, तो 2-3 काम तुम्हें करने पड़ते हैं। एक तो तुम लॉ ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगा दो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, या तीसरा लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो यहाँ पर हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कैसे करेंगे, देखो इनिशियली जब यहाँ पर पॉइंट ए पर था और जब पॉइंट बी पर आ चुका होगा, तो जब पॉइंट ए पर था हमारा पार्टिकल, तब टोटल सिस्टम की कितनी एनर्जी थी, तो तब टोटल सिस्टम की एनर्जी थी ½ m² ऑफ दिस पार्टिकल, ओके। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, बिकॉज इट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ओके। और इसकी एनर्जी कितनी थी, इसकी एनर्जी ड्यू टू दिस पार्टिकल विल बी -g, इसका मास है कैपिटल M, ओके, एंड द डिस्टेंस इज वेरी हाई, तो ये भी 0 था,
ये भी जीरो आ जाएगी, बिकॉज माइनस जी एम बाय इन्फिनिटी करेंगे, बिकॉज इस पार्टिकल और इस रिंग में डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी रिंग की भी कितनी है, जीरो। ठीक है, वो भी कितनी है, जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा अकेला काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी हमारे पास अकेली कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर अब फाइनल पॉइंट पे, बी पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जीज होंगी, दैट विल बी फॉर श्योर, वहाँ पर हमारे क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि अब पार्टिकल हमारा कुछ जहाँ पर होगा तो हम लिखेंगे, ध्यान से देखो, माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग प्लस एक्स स्क्वायर, ये होना था। तो देखो जहां ये है फॉर्मूला, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द रिंग, इट इज माइनस जी एम ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द रिंग। तो ये किसका फॉर्मूला, फिर ये वाला किसका फॉर्मूला, ये वाला, ये होता है हमारा क्या था, एक्स। ये फॉर्मूला होता है ऑफ द स्फीयर, ऑफ स्फीयर, और वो भी पॉइंट आउटसाइड द पॉइंट। ओके, और जब इनसाइड है तो यहाँ पर कैपिटल रेडियस आर आ जाता है। ओके, इसका फॉर्मूला लिखा है ऑफ द स्फीयर का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्फीयर का फॉर्मूला लिखा है, वो भी आउटसाइड द पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड द स्फीयर होगा। दिस इज फॉर द स्फीयर बट दिस इज फॉर द रिंग, ये ध्यान रखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब x अगर निकालना है तो बोथ साइड्स क्या कर दो, होल स्क्वायर। सो आई विल गेट 1/4 m स्क्वायर v पावर 4 इज इक्वल टू माइनस का प्लस हो जाएगा g स्क्वायर m कैपिटल स्क्वायर m स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहां से x स्क्वायर कितना आ जाएगा, आई विल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, एंड आई विल गेट 4g स्क्वायर m स्क्वायर, और m स्क्वायर से m स्क्वायर मारा जाएगा, एंड आई विल गेट ओवर v पावर 4। ओके राइट, अब इसको हम इससे निकालेंगे x आएगा हमारा r 4g स्क्वायर m स्क्वायर बाय v पावर 4 माइनस ऑफ r स्क्वायर। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है तो ये ही हमारा आंसर है, बट दिस इज द आंसर। और इसका भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर तुम्हें दी गई हो तो इसमें भी जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो वही हम लेंगे, बिकॉज नेगेटिव पार्ट में तुम देख रहे हो हमारा पार्टिकल नहीं रुकेगा। ओके, ठीक है, नेगेटिव पार्ट को हमने रिजेक्ट कर देना है, सो वी विल टेक द ओनली पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा बट वी विल टेक ओनली द पॉजिटिव, सो आंसर इज दिस 4g स्क्वायर m स्क्वायर बाय v पावर 4 माइनस r स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन करने का यही इंपॉर्टेंस है कि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और डीप में समझ लग जाता है कि कब कैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे यूज करना है। और एक और चीज तुम्हें पता लग गई, दैट वी हैव टू यूज द डिफरेंट फॉर्मुलास फॉर द डिफरेंट शेप्स, लाइक रिंग का अलग होगा, डिस्क का अपना पोटेंशियल अलग होगा। ओके, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया है एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट। ओके, तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका यही आंसर है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ओके, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h, लेट m बी अ मास ऑफ अर्थ। ठीक है, एक बहुत ऊपर से हमने फेंकी है, कोई बॉल कह लो या कोई मास कह लो, ऊपर से फेंकी है, और जब वो नीचे आएगी, व्हेन इट विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो, इसको हम काइनेमैटिक्स से सॉल्व नहीं करेंगे। देखो, काइनेमैटिक्स से अगर तुम सॉल्व करते हो देन तो इजी है, देन वी विल गेट दिस आंसर √2gh। दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग, बिकॉज दिस इक्वेशन इज वैलिड। अब ध्यान से सुनना, दिस इक्वेशन इज वैलिड only if g is constant या एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट इसमें तुम देख रहे हो बहुत अगर हाइट है तो एक्सेलरेशन विल वेरी विद डिक्रीजिंग हाइट। ओके, यानी कि जी तब कांस्टेंट नहीं होगा, तो तब हम काइनेमैटिक्स इक्वेशन नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे फिर, तो हम सिंपली अगेन हमारा पसंदीदा लॉ है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वही लगाएंगे। ओके,
तो वही हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, मोमेंटम का कंजर्वेशन, बिकॉज मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए कंडीशन होती है हमारे पास। क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द मास m शुड बी जीरो, बट इस कंडीशन में नहीं हो रही बिकॉज कॉन्टिन्यूसली फोर्स लग रही है, तो वो तो वैसे भी हम नहीं लगाएंगे। तो एक ही बच रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल। ओके, सो जब वो हाइट h पे था, जब वो हाइट h पे था, कौन था हमारा मास m, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखते हैं, वी नो इट इज माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच, बिकॉज जो भी हम सेंटर पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो ये सेंटर वाला पॉइंट होता है। दिस इज द रेफरेंस लाइन, जहां हम यहां से काउंट करते हैं, यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो यह इस पॉइंट से सेंटर ऑफ अर्थ से हम निकालते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये है प्लस जीरो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास m इज जीरो, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट ड्रॉप किया ना, तो वहां पर जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी। तो जब वो सरफेस पे पहुंचेगी तब उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, वी नो, ओके, विच विल बी हाफ mv स्क्वायर। Also, it must have some potential energy, which is nothing but minus gmm over radius r. This is the final potential energy. तो हमने क्या किया, इनिशियल टोटल एनर्जी को इक्वेट किया विद द फाइनल टोटल एनर्जी। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, दैट्स इट। ओके, ढूंढना क्या है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, एंड एक कंडीशन हमने यहाँ पर उन्होंने दी है, दैट h हैज टू बी वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस r, ठीक है। ये इसलिए दिया है बिकॉज उन्होंने एक मतलब इशारा बताया कि यू शुड नॉट यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन बिकॉज हाइट इज वेरी वेरी हाई, तो g कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बताया। ओके, तो नाउ वी कैन फाइंड वेलोसिटी वेरी इजी, सो ढूंढते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी। ओके, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वुड बी हाफ mv स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, तो इसको माइनस कर करेंगे, आई विल गेट दिस r प्लस एच, और इसको भी करेंगे, उधर आ जाएगा प्लस होकर, और ये r, और mm काटा जाएगा कॉमन लेके, सो आई विल गेट v एज रूट टू टाइम्स this whole thing which we call this minus g m over r plus h प्लस जी एम बाई आर। अब देखो इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम इन द फॉर्म ऑफ जी की रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट जी एम का रिलेशन है दैट जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, वी नो दैट जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, तो इसका हम यूज करेंगे। सो आई विल गेट रूट टू, so I will get root 2 minus gr square over r plus h, okay, plus gr square by r और उसका अंडर रूट, ठीक है। therefore I will get what I will get root 2। अब देखो उन्होंने कहा कि h is very very greater than r, so I can neglect r here, जहां तक ही करते हैं, ठीक है। Till then, this is the correct relation. Okay, so please subscribe to my channel and thank you very much.